ट्रिपल इंजन मांग रहे हैं। सरकार उनकी दिल्ली में, यूपी में सरकार उनकी है, सहारनपुर में उनके सब लोग थे। आखिरकार क्या दिया उन्होंने? सब बजट उनके पास। क्या आपको कोई अपनी योजना के बारे में बता के गए? और जहां तक महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, मैं गोरखपुर होकर के आया हूं। जिस दिन मैं गोरखपुर गया उससे एक दिन पहले वहां पर एक बेटी जो बिहार से, बक्सर से आई थी, 3 लोगों ने उसको घर में रख करके उसके साथ बलात्कार किया। क्या जवाब है मुख्यमंत्री जी के पास? कल ही उस नौजवान की मौत हो गई जो मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह किया। वो कह रहा था कि उसके विधायक ने उसको परेशान किया। अयोध्या में वहां एक पुजारी अपनी जान दे दिया, आत्महत्या, और कह करके कि चौकी के वहां पर लोगों ने मुझे परेशान किया और पैसे लेकर के जबरदस्ती। क्या पैसा नहीं मांग रहे थे चौकी इंचार्ज? क्या बलिया में लाइव आपने नहीं देखा कि एक व्यापारी सूदखोर से परेशान होकर के, और वो सूदखोर कौन थे? मुख्यमंत्री जी की पार्टी के लोग थे। उसकी जान चली गई, वो लाइव उसने जान दी व्यापारी ने। वहीं पर एक छात्र नेता जिसको पीट पीट करके मार दी, उसकी जान ले ली बलिया में। क्या जवाब है मुख्यमंत्री जी के पास? कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। बताओ, एक मां बेटी जिंदा जला दी गई हो बुलडोजर चला करके। एक ब्राह्मण समाज के उसका पिता अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को जलते देखते रहा और कोई मदद नहीं मिली। और जब उसका बेटा उससे पहले न्याय मांगने गया था तो पुलिस ने उस सर्दी में उसको नंगा कर दिया था। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे और फिर दूसरों को माफिया बताते हैं। अगर गोरखपुर की सूची निकाली जाती और मुख्यमंत्री जी ने अगर अपने मुकदमे वापस नहीं लेते तो उनकी इतनी बड़ी चार्जशीट होती थी, लंबी सी। क्या भूल गए हम सब लोग वो बातें? क्या मुख्यमंत्री जी ने मुकदमे नहीं वापस लिए? जो मुकदमे वापस लिए गए, क्या वो मुकदमे किस बात के थे? क्या समाजवादियों ने लगाए थे मुकदमे उनके ऊपर? इसलिए केवल समाज में नफरत फैलाने के लिए, समाज में हिंदू मुस्लिम कराने के लिए ये जानबूझ करके कर रहे हैं। हमारे एक साथी ने यहां से सवाल पूछा था। हम समाजवादियों की लड़ाई बहुत मुश्किल लड़ाई है, क्योंकि हमें सबका जवाब देना है। बीजेपी के लोगों को किसी का जवाब नहीं देना है। वो केवल नफरत की राजनीति कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि चंद्रशेखर जी इस लड़ाई में हम लोग के साथ दे रहे हैं। जो सपना देखा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, जो सपना देखा था माननीय काशीराम जी ने, उस सपने को हम लोग मिलकर के आगे बढ़ाएंगे और उस पर चल करके उन पिछड़े लोगों को, दलित भाइयों को, और जो शोषित वंचित रहे, उनके साथ खड़े होकर के उन्हें सम्मान दिलाने का काम हम लोग करेंगे। आपने इंडियन की बात की है कि मौजूदा सरकार की